साथियों, चंद्रयान-3 को लेकर इस समय की सबसे बड़ी खुशखबरी हमारे सामने आ चुकी है। जिस खुशखबरी को लेकर अब तक ये आस लगाए जा रहे थे, अनुमान लगाया जा रहा था, वो खुशखबरी इस वक्त हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने दे दी है। जी हाँ साथियों, चंद्रयान-3 को लेकर के इस समय की सबसे अहम अपडेट हमारे सामने आ चुकी है, जिसे अपडेट को लेकर पूरी दुनिया के अंतरिक्ष वैज्ञानिक की टीम लगातार 3 दिनों से लगी हुई थी। वो अपडेट इस समय आ चुकी है और चंद्रयान-3 से संपर्क को लेकर इसरो के वैज्ञानिक चीफ एस सोमनाथन जी ने जानकारी देते हुए और खुशी जाहिर करते हुए सबको बताया है कि हमने एक ऐतिहासिक कार्य को लेकर के फिर से जानकारी दे दी है और चांद पर हमने एक बार फिर से पूरी दुनिया में इतिहास रच दिया है। जी हाँ साथियों, इस चीज को लेकर के अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा के चीफ साइंटिस्ट ने भी भारत की इस काम को लेकर के सराहना की है और इसके साथ साथ अमेरिका ने चांद की सतह पर काम कर रहे अपने एक सैटेलाइट्स की मदद से इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा भेजे गए चंद्रयान-3 की गतिविधियों को भी रिकॉर्ड किया है और खुद वीडियो जारी करते हुए यह कहा है कि भारत ने वह सराहनीय कार्य कर दिखाया है जिस पर भारत लगातार कई दिनों से मेहनत कर रहा था और यह वीडियो भी हम सबके सामने आ चुका है। विक्रम लैंडर का प्रज्ञान रोवर चांद की धरती पर फिर से चालू हो चुके हैं और अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने खुद उसके द्वारा की गई गतिविधियों का वीडियो जारी किया है, जिसमें चांद की सतह पर हमारे प्रज्ञान रोवर को हिलते हुए दिखाया गया है। और इस वीडियो के सामने आने के साथ ही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने भी इस बात की पुष्टि कर दी है कि चंद्रमा की धरती पर मौजूद प्रज्ञान रोवर से हमें सिग्नल भी मिल चुके हैं। तो क्या है पूरी जानकारी और क्या कहा है इसरो के वैज्ञानिकों ने और आगे अब इसरो क्या करने वाला है और अब इसका आगे का कार्य क्या होने वाला है। दरअसल दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने कहा है कि अभी कुछ और महत्वपूर्ण कार्य करने बाकी है जो इस संबंध को लेकर के सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार होने वाले हैं, जिसके बाद से हम पूरी तरह से यह कह पाएंगे कि चंद्रमा की सतह पर इस काम को करने के लिए हमने चंद्रमा की सतह पर एक बार फिर से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को काम करने के लिए तैयार कर दिया है। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में, साथ ही वह वीडियो भी दिखाऊंगी जो इसरो के वैज्ञानिकों की तरफ से जारी किया गया है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रिया है और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी मेरी इस जानकारी को पूरा जरूर सुनेंगे और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करेंगे। इसके साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबा लें ताकि इससे जुड़ी सभी अपडेट पल पल की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे और इसरो की इस बड़ी कामयाबी और इस सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय इसरो आप सभी लिखते रहें, क्योंकि इसरो ने वो काम कर दिखाया है जिस पर पूरी तरह से उम्मीद खत्म हो चुकी थी। इसरो के वैज्ञानिकों को खुद भी कहीं ना कहीं इस बात से शंका होने लगी थी कि चांद की सतह पर मौजूद हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर से शायद फिर से संपर्क ना बनाया जा सके। दोस्तों, लेकिन आपको बता दें कि चांद की सतह पर मौजूद हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क बनाने के लिए लगातार बीते कई दिनों से इसरो ने अपने सिस्टम को तैयार कर रखा था। इसरो की टीम लगातार इन पर जुड़ी हुई थी। दोस्तों, इतना ही नहीं, प्रज्ञान रोवर से चांद की सतह से जुड़े होने के साथ ही उससे रेडियो सिग्नल प्राप्त करने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों ने कल रात में जानकारी देते हुए कहा है कि अब वह वक्त आ चुका है जब हमारे प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर को एक बार फिर से पुनः चालू किया जा सकता है, क्योंकि अब हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इसके लिए सबसे पहले चंद्रयान-2 की सहायता ली थी। उन्होंने यह भी कहा है कि चंद्रयान-2, जो कि चांद की सतह के ऊपर लगभग 150 किलोमीटर की कक्षा में ऑर्बिटल चक्कर लगा रहा है, इसकी सहायता से हमने चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क बनाने की कोशिश कल रात को 8:11 से 16 मिनट के बीच में की थी, क्योंकि साथियों उस समय चंद्रयान-2 का ऑर्बिटर चंद्रमा के ठीक ऊपर उसी जगह पर मौजूद था जहां पर हमारे चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर मौजूद थे। इसके बाद ही इसरो के वैज्ञानिकों ने उन दोनों में लगे उपकरणों में थर्मल इजेक्टिंग की थी, क्योंकि सबसे पहले उन्होंने यह जानने की कोशिश की थी कि क्या उनके उपकरणों का तापमान उतना ही सामान्य है जितना प्रज्ञान रोवर और विक्रम लैंडर का होना चाहिए। और जब इसरो ने देखा तो उनका तापमान सामान्य था।
यानी कि कहीं ना कहीं उसके अंदर के उपकरणों में कोई हलचल हो रही थी, और वो तापमान सामान्य होने की जानकारी इसी बात का प्रतीक था। हालांकि इसरो के वैज्ञानिकों को आज तक लगातार मिल रहे हैं, कुछ गलत रेडियो सिग्नल को लगातार सही करने का प्रयास कर रही थी। उस समय चांद की सतह पर उपस्थित अमेरिका के एक ऑर्बिटर ने चांद की सतह से वो फोटो ली जिनकी हमारे इसरो के वैज्ञानिकों के लिए बहुत जरूरी होने वाली थी। अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा के एक सैटेलाइट जो कि चांद की कक्षा में उपस्थित था, उसके द्वारा ली गई हैं, जो कि चांद की सतह पर लगभग 150 किलोमीटर की ऊंचाई पर चांद के ऑर्बिट में मौजूद है और वो ऑर्बिट का चक्कर लगा रहा है। हालांकि हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने यह बताया है कि इसमें कुछ ऐसे सैटेलाइट कैमरे लगे हुए हैं जो चांद की सतह पर स्थित लगभग एक छोटी सी छोटी चीज को भी डिटेक्ट कर सकते हैं और उसकी मोमेंट को कैप्चर भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने इसरो वो डेटा प्राप्त कराया है जिसको नासा के एक सैटेलाइट क्यूबसैट से निकाला गया था। और अमेरिका से मिलने वाली सबसे बड़ी मदद यह थी कि उनके इस सैटेलाइट द्वारा भेजे गए डाटा को चांद की सतह पर, जहां पर हमारे विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर मौजूद थे, उसके ऑर्बिट के ठीक ऊपर भेजकर उन दोनों की तस्वीरें और उनके मूवमेंट को भी कैप्चर करके फिर इसके बाद अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इसरो को जानकारी दी। वो जानकारी इसरो के लिए बेहद महत्वपूर्ण हुई और नासा के वैज्ञानिक ने कहा है कि चांद की सतह पर मौजूद विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर में विशेष लाइटें भी जल रही है, जो कि कहीं ना कहीं इस बात का भी संकेत है कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी है और उनको फिर से जगाया सकता है। और इसके बाद से ही इसरो के वैज्ञानिकों ने शुरू किया अपना प्लान 2, और प्लान 2 के तहत इसरो के वैज्ञानिकों ने लगातार इसमें लगे 36 के 36 जो इसमें सैटेलाइट के जो सिस्टम लगे हुए हैं और इन्हें चालू करने के साथ ही एक्टिव हो जाता, उन्हें चालू करने के लिए चंद्रयान 2 की भी मदद ली। यानी कि एक तरफ से अमेरिकी की अंतरिक्ष एजेंसी नासा का उनकी लाइव लोकेशन को डिटेक्ट कर रहा था, तो वहीं भारतीय स्पेस एजेंसी नासा उनकी लोकेशन पर उन्हें लगातार सिग्नल भेजता जा रहा था। और ये रेडियो सिग्नल लगभग 18 घंटे से कंटिन्यू भेजे गए। और इन लगातार सिग्नल को भेजने के बीच जब इसरो के वैज्ञानिकों को एक बार जाकर के इसे वापस सिग्नल प्राप्त हुए, तो इसके बाद जो इसरो ने देखा वो सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाला था। अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने तुरंत इस तरह से संपर्क बनाया और अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा की क्यूबसैट सैटेलाइट में लगे सिस्टम ने ये तुरंत डिटेक्ट किया कि उससे कुछ सिग्नल वापस आए हैं। यानी कि हमारे प्रज्ञान रोवर ने कुछ सिस्टम को रिलीज करते हुए वापस भेज दिया है। यानी कि कहीं ना कहीं उससे कुछ हलचल हुई या उसमें कुछ गतिविधियां हुई। इसके बाद अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने तुरंत इसके सिस्टम को और भी ज्यादा करीबी से इसकी जांच करने के लिए भेजा और क्यूबसैट ने जो वीडियो बनाया था उसमें स्पष्ट रूप से दिख गया कि चांद पर प्रज्ञान रोवर में हल्की सी मूवमेंट को रिकॉर्ड किया गया और ये मूवमेंट जो हुई उसके आगे वाले पहियों के, जो कि एक ही जगह पर हल्का सा घूमते हुए दिखे। इसके बाद से ही अमेरिका की स्पेस एजेंसी नासा ने तुरंत ही वहां के वीडियो को कैप्चर करके इसरो को भेज दिया और इसरो के वैज्ञानिकों ने जब यह वीडियो देखा तो इसरो को भी समझ आ गया था कि चांद की सतह पर उनके भेजे गए प्रज्ञान रोवर में हलचल शुरू हो चुकी है। और अब साथियों, इसरो ने इस चीज को लेकर के वीडियो भी जारी कर दिया है। आपको सबसे पहले हम वह वीडियो दिखा देते हैं, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। इस वीडियो में आप ये देख सकते हैं, जो ये छोटा सा बिंदु दिखाई दे रहा है, यही है हमारा रोवर। और इस रोवर की हल्की सी हलचल तब कैप्चर हुई जब अमेरिका के सैटेलाइट क्यूबसैट ने इसे ठीक से डिटेक्ट किया। इसमें 1 मिलीसेकंड की हल्की सी भी हलचल को भी कैप्चर किया जा सकता है। दोस्तों, यह सैटेलाइट कैमरा छोटी सी छोटी चीज को भी देख सकते हैं, हालांकि हम अपनी आंखों से इन्हें नहीं देख सकते हैं। दोस्तों, इस बात को हमारे प्रज्ञान रोवर और इसमें लगे सेंसर इस चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं। और अमेरिका ने यह भी जानकारी देते हुए कहा है कि अब इसरो के वैज्ञानिकों को अपने प्रयासों को तेज कर देना चाहिए। और इसरो ने उनकी बात मानकर जैसे ही ऐसा किया, लगभग 18 घंटे से जो लगातार रेडियो सिग्नल भेजे जा रहे थे उन्हें और स्ट्रांग करके भेजा गया। तो एक बार मैसेज का वापस रिप्लाई आया कि एक बार फिर से चांद की सतह पर मौजूद प्रज्ञान रोवर से वह सिग्नल प्राप्त हुआ है और वह रिफ्लेक्ट होकर के इसरो को वह मैसेज प्राप्त हुआ। इसके बाद सही हमारे इसरो के वैज्ञानिकों ने इस बात की जानकारी दे दी कि अब चांद की सतह पर मैसेज मिल चुका है,
जिसके लिए पूरा भारत अभी तक इंतजार कर रहा था। हालांकि अभी भी इसमें कुछ कई अहम चरण बाकी है। साथियों, आपको बता दूं कि अभी भी इसमें लगे सभी उपकरणों को एक्टिव करना अभी भी इसमें बाकी है, जिस पर इसरो के वैज्ञानिक लगातार काम कर रहे हैं। और आपको इस पर एक बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर आज हमारे सामने आने वाली है कि आज रात के 9 से 9:15 के बीच उन्होंने बताया है कि आज इस पर बड़ी खबर मिल सकती है और इसके सभी उपकरणों को भी एक बार फिर से एक्टिवेट किया जा सकेगा। हालांकि उन्होंने कहा है कि अगर ये एक्टिवेट होते हैं तो इसकी जानकारी आपको कुछ सेकंड के बाद ही मिल जाएगी। जैसे ही इसमें कोई नया बदलाव होगा तो इसकी जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही आज कोई भी नई अपडेट आएगी मैं आप तक सबसे पहले उस अपडेट को पहुंचाऊंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।